हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे स्टैंडर्ड 9 साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन। पूरा साइंस का पोर्शन समझने के लिए बने रहिए वीडियो के आखिर तक। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो एंड तक देखने के बाद में अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट चैप्टर लॉज ऑफ मोशन, यह फिजिक्स का चैप्टर है। इसमें हम मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ये तीन कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, क्योंकि ये लॉज ऑफ मोशन जो है यह क्लास 12 तक आपको पढ़ना है। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु का मोशन मतलब उसकी जो गति है या उसकी जो मराठी में बोलेंगे उसको हलचल जो है, वह हम किस पॉइंट से गेस करते हैं, किसके आधार पर हम बोलेंगे कि इस ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। कैन यू टेल इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स कैन यू सेंस मोशन? How will you explain presence or absence of motion? The flight of bird, यहाँ पर flight of bird मतलब पंछी उड़ रहे हैं। सेकंड, a stationary train मतलब ट्रेन खड़ी है, रेस्ट पोजीशन में है। Then loses flying through air and fourth, a stone lying on a hill। इन चारों एग्जाम्पल्स में से आपको क्या लगता है कि कहाँ पे मोशन हुआ है और कहाँ पे नहीं हुआ है? तो जनरली हम ऐसे ही ऑब्जर्वेशन से बता सकते हैं कि फर्स्ट एग्जांपल में मोशन हुआ है, इसका मतलब बर्ड जो है वो अपनी पोजीशन जो है, जगह जो है बदल रहे हैं, यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। दूसरे एग्जांपल में देखेंगे तो ट्रेन जहाँ थी वहीं पे खड़ी है, मतलब उसका मोशन नहीं हुआ है। तीन, लूजेस फ्लाइंग थ्रू एयर, हवा की वजह से पत्तियाँ इधर उधर उड़ रही है या गिर रही है, तो यहाँ पर पत्तियों की जगह बदल रही है, तो यहाँ पर मोशन होगा। और फोर्थ, अ स्टोन लाइंग ऑन अ हिल, हिल पे स्टोन है लेकिन वह बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में है, स्टेशनरी पोजीशन में है, इसका मतलब यहाँ पे मोशन नहीं है। ऐसा हम गेस कर सकते हैं। तो ये गेस करने के लिए हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ पर मोशन है या नहीं है? हाउ विल यू एक्सप्लेन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ मोशन? तो यहाँ पर मुझे फर्स्ट और थर्ड में मोशन नज़र आ रहा है और सेकंड और फोर्थ एग्जांपल में मोशन नहीं नज़र आ रहा है। वी सी द मोशन ऑफ सेवरल ऑब्जेक्ट्स एवरी डे, हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सी ऑब्जेक्ट्स का मोशन देखते हैं। कभी कभी हमें मोशन डायरेक्टली दिखाई नहीं देता है, जैसे ब्रीज मतलब हवा का झोंका, हवा की वजह से मोशन होता है लेकिन हवा हम नहीं देख सकते। कैन यू लिस्ट अदर एग्जाम्पल्स ऑफ मोशन बिसाइड्स दोज गिवन हियर? यहाँ पे जो दिए हुए इसके अलावा कुछ अगर मोशन के एग्जाम्पल्स हम अपने सराउंडिंग में देखेंगे तो यहाँ पर हमें सड़क पे चलती हुई कार, सोलर सिस्टम, देन मून रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ये सभी एग्जाम्पल्स है, ये मोशन के एग्जाम्पल्स है। समझो हम किसी बस में बैठे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं और हमारे आगे जो पर्सन बैठा है वह मोशन में है या नहीं है। तो हम भी बैठे हैं और हमारे आगे का पर्सन जो है वह भी बैठा ही है, इसका मतलब वह मोशन में नहीं है। What do you take into consideration to decide if an object is moving or not? अगर वो मोशन में नहीं है तो हम क्या सोच के ये बता रहे हैं कि जो हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं, हमारे आगे का जो पर्सन है वह मोशन में नहीं है? इसके लिए हम कुछ चीज़ें कंसिडरेशन में लेते हैं। वह ये है कि उसका मोशन है या नहीं, ये हम तभी डिसाइड करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, इसकी जो सराउंडिंग कैसी है,
इस पे डिपेंड करता है कि वह ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है। इफ़ द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग देन इट इज़ सेड टू बी इन, अदरवाइज इट इज़ सेड टू बी एट रेस्ट। समझो हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं और बस मोशन में है, लेकिन हम मोशन में नहीं है, हम वहीं पे बैठे हैं, हमारी जो सीट है वह नहीं बदली, हमने अपनी जगह नहीं बदली। हमारे सामने जो व्यक्ति बैठा है वो भी अपनी जगह पे रेस्ट पोजीशन में है, हम भी वहीं पे है, हमारी जगह नहीं बदल रही। लेकिन जो बस है वो मोशन में है। लेकिन इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि हमारे सामने बैठा हुआ पर्सन मोशन में नहीं है और मैं भी मोशन में नहीं हूँ। लेकिन अगर वही बस अगर किसी रास्ते पे खड़ा आदमी अगर देखेगा तो उसे क्या लगेगा कि ये बस भी मोशन में है और बस में जो बैठे हुए हैं पैसेंजर वो भी मोशन में है। तो यहाँ पर उसकी जो सराउंडिंग है वो चेंज हो गई। अगर हम बस में बैठे हमारे नज़रिए से देखेंगे तो हम मोशन में नहीं है, लेकिन अगर वो रास्ते पर खड़ा एक पर्सन हमको देख रहा है तो वो बोलेगा कि बस मोशन में है और हम भी मोशन में है। इट डिपेंड्स अपॉन इट्स सराउंडिंग। तो मोशन जो है वो डिसाइड करते हैं, वो चेंज होता है, चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इस टॉपिक पे। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जो दो फिगर्स दिए हैं इस पे फोकस करना है। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे फिगर ए पर। तो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया है, मेजर द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इन डिफरेंट वेज एज शोन इन फिगर 1.1a। दिस इज फिगर 1.1a। इस ए बी को हम किस तरीके से मेज़र कर सकते हैं? तो यहाँ पर हमें 3 तरीके इसके मेज़र करने के मिलेंगे। ए बी डिस्टेंस मेज़र करने के लिए हम 3 वेज अपनाएंगे। फर्स्ट जो है वह यहाँ से यहाँ तक जो लूप है इसको सीधा करके गिनेंगे। तो ये जो लूप है इसका जो डिस्टेंस है वो हम कंसिडर करेंगे। दूसरा तरीका जो है वह ए से बी तक जो लूप है इस ऊपर के साइड की उसको गिनेंगे, तो उसको भी सीधा करके मेज़र करेंगे। बाद में लास्ट में ए और बी को ऐसे ही स्केल की हेल्प से गिनेंगे। तो सबसे सही तरीका जो है यह है ए बी को गिनने का। Now measure the distance along the dotted line. Which distance is correct according to you and why? मैंने यहीं पे बताया कि ये तीनों तरीके से हम ये डिस्टेंस गिन सकते हैं। ए बी जो डिस्टेंस है वो गिन सकते हैं, लेकिन सबसे सही तरीका जो है हम स्केल से अगर गिनेंगे तो ए बी को स्केल से सीधे गिनने का तरीका सही है। अब दूसरी जो डायग्राम है इस पर फोकस करेंगे। यहाँ पर देखिए हमें डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इसका फ़र्क जो है, इसमें जो डिफरेंस है वो सीधे तरीके से इजी तरीके से समझना है और बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो सबसे पहले जो बी डायग्राम है उसको देखेंगे। यहाँ पर शीतल एंड प्रशांत हाउस, एक शीतल और प्रशांत का घर दिया हुआ है। बाद में यहाँ पर है संगीताज हाउस, संगीता का हाउस है, और स्कूल यहाँ पर है। ये प्रशांत जो है ये स्कूल में जा रहा है, ये 1300 मीटर डिस्टेंस पार करके। तो ये सीधा रास्ता है प्रशांत के घर से शीतल और प्रशांत के घर से स्कूल जाने का। लेकिन शीतल ने क्या किया, शीतल ने यहाँ से अपने फ्रेंड के घर जाना पसंद किया जो कि है 500 मीटर। तो ये पाथ ए है, मतलब पहला जो रास्ता है इसका, इसने यहाँ से 500 मीटर संगीता के घर जाने का चुना है। बाद में वह संगीता के घर से संगीता के साथ स्कूल में जाएगी, तो इसका डिस्टेंस है 1200 मीटर, मतलब पाथ बी। अब यहाँ पे प्रशांत सीधा स्कूल में जा रहा है तो इसका डिस्टेंस है 1300 मीटर।
तो ये कम डिस्टेंस है। और यहाँ पर शीतल पहले 500 मीटर गई और बाद में संगीता के घर से फिर से 1200 मीटर गई, मतलब ये दोनों मिला के हो गए 1700 मीटर। तो जो डिस्टेंस है, ये शीतल का जो डिस्टेंस है वह ज़्यादा हो रहा है और प्रशांत का डिस्टेंस कम है, और इन दोनों के डिस्टेंस में 400 मीटर का फ़र्क है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कौन सा है और डिस्टेंस कौन सा है, यह देखना है। ए, शीतल फर्स्ट वेंट टू हर फ्रेंड्स संगीता's हाउस ऑन हर वे टू स्कूल, जो हमने अभी फिगर में देखा। देन बी, प्रशांत वेंट स्ट्रेट फ्रॉम होम टू स्कूल, बोथ आर वॉकिंग विद द सेम स्पीड। उनकी जो वॉकिंग की स्पीड है संगीता की और शीतल की सेम है। हु विल टेक लेस टाइम टू रीच द स्कूल एंड वाई। हमने अभी देखा कि प्रशांत जल्दी पहुंचेगा, उसको कम टाइम लगेगा क्योंकि वो 1300 मीटर डिस्टेंस है, और शीतल जो है उसको ज़्यादा टाइम लगने वाला है क्योंकि वो पहले अपने फ्रेंड के घर गई और बाद में वहाँ पे गई, तो उसका डिस्टेंस जो है वह है 1700 मीटर। इन अबव एग्जाम्पल इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस एंड डिस्टेंस ट्रेवल, व्हाट इज इट। ऊपर के एग्जाम्पल में एक्चुअल डिफरेंस में और डिस्टेंस ट्रेवल में डिफरेंस है क्या और क्या है, तो यहाँ पर डिफरेंस है, डेफिनेटली डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, क्योंकि वहाँ पर जो डिस्टेंस है वह संगीता का ज़्यादा है और प्रशांत का कम है। इस फिगर को देखने के बाद हमें डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो जाता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब जो मिनिमम डिस्टेंस है स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट के बीच में, जो मिनिमम डिस्टेंस है, जो स्ट्रेट डिस्टेंस है, उसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है उसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। एंड दिस इज पाथ ए प्लस पाथ बी, दिस इज डिस्टेंस। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। तो डिस्टेंस क्या है, यहाँ पर हमें डिस्टेंस की डेफिनेशन दी है कि डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। एक्चुअल पाथ वह किस रास्ते से जा रहा है, वह एक्चुअल जो पाथ है ऑब्जेक्ट की वह डिस्टेंस है, वाइल गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। वहीं पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग। शीतल सीधे रास्ते से स्कूल जा सकती थी, लेकिन उसने अपने फ्रेंड के घर जाना पहले पसंद किया और बाद में वह गई, तो ये हो गया उसका डिस्टेंस। और जो मिनिमम डिस्टेंस है बिटवीन स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट, मतलब प्रशांत के घर से और स्कूल से, वह हो गया डिस्प्लेसमेंट। आपको यहाँ पे यही याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट मतलब जो सीधा रास्ता है, जो मिनिमम डिस्टेंस है, और स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट जो है उसके बीच में कुछ भी नहीं है, वो है सीधा डिस्टेंस, मतलब शॉर्टकट बोल सकते हैं उसको। तो ये दोनों डेफिनेशन आपने अच्छे से याद करना है। यहाँ पर एक डायग्राम है ए एंड बी, इसके रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट, एवरी मॉर्निंग स्वराली वॉक्स अराउंड द एज ऑफ अ सर्कुलर फील्ड हैविंग अ रेडियस ऑफ 100 मीटर as shown in figure 1.2a. If she starts from the point A and it takes one around, how much distance has she walked and what is her displacement? यहाँ पर स्वराली यहाँ से निकल के एक राउंड पूरा करती है। ये जो सर्कल है इसका रेडियस हमको दिया है 100, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वह है 100। तो यहाँ से घूम के फिर वही वो ए पॉइंट पे वापस आ रही है। तो यहाँ पर पूछा है कि वो उसका वॉकिंग डिस्टेंस कितना है और वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है। डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला यूज़ करना है सरकमफरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2πr। अब यहाँ पे रेडियस हमको पता है, तो यहाँ का जो 2 × 22/7 × 100 अब 4400/7 इक्वल टू 628.6 मीटर, ये यहाँ का डिस्टेंस हो गया।
और डिस्प्लेसमेंट क्या है। अब डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है, उसने जहाँ से शुरू किया था फिर से वह उसी जगह पे आ गई, मतलब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 है। उसने जो डिस्टेंस कवर किया था फिर से वो वही जगह पे आ गई। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, लेकिन डिस्टेंस जो है वह हमने निकाला है, वह है 628.6 मीटर। देन फिगर बी, इफ़ अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट पी, यहाँ पर दूसरी जो फिगर है बी, इसके लिए कंडीशन दी है यहाँ पे, इफ़ अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट पी गोज़ टू पॉइंट क्यू, सी फिगर 1.2 बी। यहाँ पर एक कार है, इसने यहाँ से स्टार्ट किया, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है P, एंड ये गई यहाँ तक पॉइंट Q तक। हाउ मच डिस्टेंस हैज़ इट ट्रैवल एंड व्हाट इज़ इट्स डिस्प्लेसमेंट। ये कार पॉइंट P से पॉइंट Q तक गई और P एंड Q का डिस्टेंस जो है वह है 360 मीटर्स। अब Q से ये कार फिर से उसी पॉइंट पे आ गई जहाँ पे शुरू किया था, मतलब P पॉइंट पे। तो Q से P का डिस्टेंस भी है 360 मीटर। मतलब इसका अगर डिस्टेंस निकालने जाएंगे तो डिस्टेंस होगा उसका PQ प्लस QP। तो PQ 360 एंड QP 360, तो इसका डिस्टेंस है 720 मीटर्स। देन व्हाट इज़ इट्स डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो जगह है वह बदल गई, यहाँ से होके वो दूसरी जगह पे गया। लेकिन ये कार जो है ये यहाँ से निकल के फिर से यहीं पे आ गई, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट जो है, इसने पॉइंट P से शुरू किया था लेकिन फिर से वो रिवर्स P पे ही आ गई, आगे गई नहीं, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 होगा और डिस्टेंस ट्रैवल जो है वो होगा 720 मीटर। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इवन इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 0, डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है लेकिन उसका जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो 0 नहीं रहेगा, वो 0 नहीं हो सकता। कभी कभी डिस्प्लेसमेंट 0 है लेकिन जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो 0 नहीं होता या नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने जो डिस्कस किया, जो समझने की कोशिश की, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में वेलोसिटी एंड स्पीड को समझने के लिए, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।